न्यूज के लाइव भरोसे की पहचान। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने छात्र संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। करीब 3 दशक बाद तेजस्वी यादव ने छात्र राजद यानी सीआरजेडी को भंग कर दिया है और एक नए छात्र संगठन का ऐलान किया है, सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस नए संगठन के साथ ही नया लोगो भी लॉन्च किया गया, जो आने वाले समय में छात्र राजनीति में आरजेडी की नई पहचान बनने वाला है। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि अब छात्र राजनीति में नई सोच और नई दिशा की जरूरत है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने पहले ही छात्र राजद की बिहार इकाई को भंग कर दिया था। अब आरजेडी की रणनीति साफ है, एवीवीपी, एआईएसएफ और आइसा जैसे संगठनों की तर्ज पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना। तेजस्वी यादव ने एनडीए और जेडीयू पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार की सरकार अब जनता नहीं बल्कि बाहर से संचालित हो रही है। आगे सुनिए तेजस्वी यादव का पूरा मीडिया संबोधन। सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे रखा गया है, जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा कि इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय लिया और भंग किया था संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है कि पूर्व में जो छात्र राजद यानी सीआरजेडी जो हुआ करता था, उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में, लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो वो आरजेडी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए, जैसे कि जेएनयू में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं, डीयू में भी प्रोफेसर वगैरह के हम लोगों ने नॉर्थ कैंपस हो साउथ कैंपस हो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो सीआरजेडी था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये अभी इनॉग्रेट भी हम लोग करेंगे, एक बार कर दिया जाए क्या? ये वाला हम खोल देते हैं। पीछे रही, पीछे रही, पीछे टूट जाएगा, नहीं ना गलत, आपको ऊपर पीछे कर दो ना, पीछे कर दीजिए ना। चलिए पीछे से हटवा दीजिए, हटवा दीजिए। चलिए ये SSAI जो अब राष्ट्रीय जनता दल का छात्र स्टूडेंट विंग का ऑर्गेनाइजेशन जो है अब SSAI रहेगा और विद लोगो जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है लॉन्च हम लोगों ने किया है। तो आज से छात्र आरजेडी जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
दिनों से नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट विंग हमारा एक्टिव नहीं था, न था। लेकिन पिछले बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव बने तो उसमें विशेष तौर पे चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमिटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट विंग का भी रहेगा। तो इसी खास मकसद पे आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और कोई सवाल वगैरह आपका होगा, हम चाहेंगे कि नवल जी अपने बात को बताएं। अभी कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन अपना है, JNU में है या कितना है? बैठ के छात्र JNU में 2017 में कार्यकारी अध्यक्ष ने इनॉग्रेट किया था और 18 में हम लोग ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वहाँ पर 2 बार हम लोग कांस्टिट्यूट जीते। उसके बाद ये विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक मोर्चा के तौर पर शिक्षक संगठन का गठन हुआ और वहाँ भी हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल को, मुद्दा का भी चुनाव लड़ते हैं। इस नाम का और इस आइडिया का जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके माध्यम से पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हम लोग जाएंगे और जो समाजवादी सोच है हमारे दल का, जो वैचारिकी है, उसके आधार पर विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो हमारा लोगो है उसमें 3 शब्द है, एजुकेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण हमारे विद्यार्थी का एक सबसे महत्वपूर्ण या आगे भी एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। और इसी आधार पे पहले बिहार में हर एक विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जाएंगे, हमारे स्टूडेंट जो आज तक काम कर रहे थे उनके माध्यम से एक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद फिर देश भर के जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में जो शिक्षा की स्थिति है आज के डेट में सबसे निम्नतर स्तर पर है। तो हमारे लिए यह हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बनता है पार्टी के तौर पर पूरे देश में इसको एक मुद्दा बनाए और इससे संबंधित जो हमारी मांगे हैं समय समय पर सरकार के सामने, तो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विद्यार्थियों के माध्यम से अपनी बात रखें और उसके लिए आंदोलन संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और कोई सवाल? ये चर्चा अब चलने लगी है कि लावली जी के बाद अब बिहार में भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनाएगी और इस पर जो है मंथन जारी है, कल जो है चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए। आप भी अभी चर्चा करते रहिए भैया। फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। एक मिनट सुन लो, जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब ही, सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया।
आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार सरकार बना रही है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहाँ नहीं हो रहा है क्राइम, नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और खत्म कर देगा ये लोग। एक 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 करके वो कुछ कह रहे, एक में आप लोग तय कर लीजिए। अरे भाई ये कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछ रहा है कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उस पर हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है, कोई पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या जिसपे हम अपना राय दें? कौन चक्कर नहीं लगा रहा है, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला है। जब वो खुद भाजपा ने हटा दी, अब जदयू थोड़ी रहेगी, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट हैं जेडीयू में, वही लोग ले रहे हैं, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है? लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए एक पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला है, बहुत लोगों ने मिला, खाली लगता है। हम माननीय विधायक यहाँ रणविजय साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरीट में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को? हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया है। और भी कब? जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ? तो यहाँ तो कुर्सी कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने वो जनता का सीएम नहीं होगा। तेजस्वी जी, आपने कहा था, तेजस्वी जी आज के समय में छात्र राजनीति से जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में उनकी सहभागिता काफी कम हो गई है। क्या आने वाले दिनों में आरजेडी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लोगों को लेकर आएगी? और नहीं, हमको जहाँ तक लग रहा है जो भागीदारी है बहुत तेजी से बढ़ा है, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं है ना? अरे भाई, जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं, वो केसेस के बातें हम लोग जो है अपनी दलील
ये अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं, इस पर पब्लिक डोमेन में कोई सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी आएगा समय आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने चीज़ कहा था है? विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बना दें, आप यही ना चाह रहे हैं? बचाना इसी को तो। यानी आप मान लिए ना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। अब आखिरी सवाल, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या चीज? राज्यसभा चुनाव में आपने एक ब्लैक में वोटिंग नहीं किया था, कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इसमें जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।